किशुन का मैसेज पढ़कर अर्नब ने उसको वापस मैसेज भेजा था। ओ रियली इज़ इट सो, मुझे तो पता ही नहीं था। एक बात और, वो मेरी हिटलर नहीं है, तो प्लीज़ ये सब फालतू बकवास मत ही कर। वो तो आंटी के कारण ये सब कर रहा हूँ मैं। पता नहीं क्यों मुझसे उसने बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती है। एक बात और, तू ना चुपचाप ठूस, कहीं ऐसा ना हो मेरा मुक्का तेरी नाक पर पड़े। तू जानता है ना मैं क्या करूँगा। फिर यहाँ मॉम भी नहीं है, तो तू सोच तो कैसे बचेगा। अर्नब ने साथ में डेविल का साइन बनाकर भेजा था। किशुंक ने जैसे ही मैसेज पढ़ा था उसका मुंह रोने वाला हो गया था और वो लिख बैठा, अरु यू आर सो मीन रियली। तुझसे अच्छी तो मिस कपूर है। कल से मान्या उनको कितनी बार हिटलर बोल चुकी है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अर्नब ने यह मैसेज पढ़कर बस स्माइल पास कर दिया था और चुपचाप बैठ गया था। तब तक खुशी भी आरती का थाल और कान्हा का भोग ले आई थी और आरती स्टार्ट कर दी थी। खुशी की आवाज़ सुनकर अर्नब मन ही मन बोल पड़ा था, वाओ व्हाट अ वॉइस। सच में अगर मॉम यहाँ होती तो वो तो पागल ही हो जाती। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है मैं ये आरती सुन चुका हूँ। शायद अभी वो कुछ सोचता उससे पहले ही सुजाता जी ने उसको बुला लिया था। खुशी अपनी मम्मा को इतनी खुश देखकर इतनी खुश थी कि वो देख तो सुजाता जी को ही रही थी, लेकिन पोहे अर्नब की प्लेट में डाली जा रही थी। देख सब मुंह पर हाथ रखकर हंस पड़े थे और आयुष तो बोल ही पड़ा था, खुशी दी आज हमें कुछ मिलेगा या आप अर्नब सर को ही सारा पोहा खिला देंगी। आयुष की बात सुनकर खुशी का ध्यान अर्नब की प्लेट पर गया था। अर्नब का चेहरा देख ना जाने क्यों खुशी हंस पड़ी थी और खुशी को यूँ हंसते देख सबके चेहरे खिल गए थे। हमारे अर्नब साहब भी शामिल थे उन चेहरों में। अर्नब ने अपनी प्लेट से सारा पोहा वापस निकालकर बाउल में डाल दिया था और बोला, आप रहने दीजिए मिस कपूर, मैं ये काम खुद कर लूँगा। ये बोलकर अर्नब ने खुद अपनी प्लेट में पोहे डाल दिए थे। किशुन को चैन नहीं था। वो आदत से मजबूर होकर एक बार फिर अर्नब को मैसेज कर बैठा, वैसे अरु मिस कपूर ने तुझे बिल्कुल सही पहचाना, तभी तो ये सब, और उसको चिढ़ाते हुए स्माइल पास कर दी थी। अर्नब ने उसको घूसे के मुक्के के साइन बनाकर भेज दिए थे। खुशी के चेहरे पर हंसी सुजाता जी के दिल को शांत कर गई थी और एक उम्मीद उनकी आंखों में आ गई थी कि अब शायद उनकी बच्ची ऐसे ही मुस्कुराती रहे। सबका नाश्ता हो चुका था, पर खुशी अभी भी सोच में थी कि वो इस प्रोजेक्ट को करे या ना करे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से उसकी फाइनेंस कंडीशन तो अच्छी हो जाती, मार्केट में उसके बाप जैसा भेड़िया उसके दुश्मन बन जाते। अभी खुशी सोच ही रही थी कि उसको अर्नब की आवाज़ सुनाई दी, जो शायद मान्या को कुछ कह रहा था, लेकिन शायद वो बोलना उसी को चाह रहा था। मान्या, ये जो ज़िंदगी है ना, ये टेढ़े मेढ़े रास्तों से भरी हुई है। हाँ, हमें हर कदम पर कुछ अच्छे लोगों का साथ मिलेगा तो कुछ बुरे लोग भी मिलेंगे। बुरे लोगों के मिलने से हमें घबराकर पीछे नहीं हट जाना चाहिए, ऐसा मेरी मॉम कहती है। और गीता में भी तो लिखा है ना, अपना कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। तो बस हमें अपना बेस्ट अपनों के लिए देना है, जो हमसे बेपनाह बिना किसी लालच के प्यार करते हैं। मान्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी वो बोली, यू आर राइट मिस्टर राजादा। मैंने भी कहावत सुनी है, जब हाथी चलते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं। मान्या की बात सुनकर खुशी के चेहरे पर एक बार फिर स्माइल आ गई थी और अर्नब खो गया था। वो अपने आप से बोला था, ये हुई ना बात, शायद मिस कपूर का मन बदल रहा है, अब आएगा असली मज़ा। उसने खुशी को उसकी बेस्ट फ्रेंड सारांश से बात करते हुए सुन लिया था, जब वो कुछ सामान लेने अपनी कार की तरफ गया था। सारो यार, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। कल मम्मा की हालत देखने के बाद मेरा मन ऐसा कर रहा है मैं ये प्रोजेक्ट साइन ही ना करूँ। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मेरे उस सो कॉल्ड बाप अभिनव क्वात्रा ने मेरी मम्मा को या तो धमकी दी है या डराया है।
वरना तू सोच, सालों बाद ये पैनिक अटैक आना। सारू, शायद वो ये प्रोजेक्ट मुझसे छीन लेना चाहता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मम्मा से पूछ नहीं सकती, कहीं उनकी तबीयत और ख़राब ना हो जाए। खुशी अपने मन के डर को बाहर निकालने की जो कोशिश कर रही थी, वो ही अब अर्नव की बातों को सुनकर अपना मन बना चुकी थी कि ये वो प्रोजेक्ट करेगी। उसको अभिनव क्वात्रा को ये दिखाना है कि लड़कियां कभी कमज़ोर नहीं होती, फिर चाहे वो उस लड़की का बाप ही क्यों ना हो। खुशी अपने मन को कड़ा करके अर्नव से बोल पड़ी थी, मिस्टर राजादा, चले पहले मम्मा को हॉस्पिटल दिखा दें, फिर मम्मा को सारू मेरा फ्रेंड घर छोड़ देगा और मैं और आप मिस्टर चौधरी के पास चलेंगे और वहाँ से आते हुए आपका और आपके दोस्त का लगेज ले लेंगे। हमने हाँ में सर हिलाते हुए ओके फाइन कहा था और बाहर चला गया था, किशुंग को इशारा करते हुए कि वो बाहर आ जाए। किशुंग जैसे ही बाहर आया था, अर्नव बोल उठा था, सुन किशुंग, मैं और मिस कपूर आंटी जी को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। तब तक तू विक्की को ये एनवलप दे दे और उसको याद से बोल दे, आज एक हर एक पल उसकी नज़र अभिनव क्वात्रा पर हो। लेकिन अरु, एक बात बता, ये अभिनव क्वात्रा है कौन? मेरे भाई अर्नव ने 2 सेकंड के लिए सर नीचे किया था और बोल पड़ा था, अभिनव क्वात्रा मिस कपूर के पापा हैं, जिनको कल ही पता चला है उनके बारे में और वो उनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। अर्नव ने किशुंग को सारी डिटेल बता दी थी जो कल से आज तक उसने सर्च की थी। किशुंग की आंखों में नमी आ गई थी ये सोचकर कि खुशी और उसकी मम्मा ने कैसे कैसे दिन देखे होंगे। उसको भी अब उस अभिनव पर गुस्सा आ रहा था और वो धीरे से बोला, अरु, ये सोच, अगर ये बात मिस कपूर को पता लगी तो क्या होगा? वो शायद ये अब जानती है कि मिस कपूर का ब्रेन बहुत शार्प है और वो हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाती हैं। ये बोलकर अर्नव ने किशुंग को खुशी और सानंज के बीच की बात भी बता दी थी, जो मिस कपूर को पूरा शक या यू कैन से उनको पूरा यकीन है कि कल जो कुछ हुआ है उन सब में अभिनव क्वात्रा कहीं न कहीं जुड़ा है। किशुंग कुछ बोलता, तभी उसकी नज़र सामने से आती हुई खुशी पर पड़ी थी। अर्नव खुशी को यूं ही काफ़ी देर तक देखता रहा था और किशुंग बोलता रहा था। जब उसने अर्नव को देखा तो पाया उसने तो कुछ सुना ही नहीं है। किशुंग सोच में पड़ गया था, अगर अरु मेरी बात को नहीं सुन रहा तो इसका ध्यान कहाँ है? किशुंग ने अर्नव की नज़रों का पीछा किया था, देखकर कि अर्नव खुशी को देख रहा है। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी। अरु, लगता है मॉम को बताना पड़ेगा कि उनके सड़ू अकड़े बेटे को कोई हिटलर पसंद आ गई है। अर्नव ये सुनकर खोए अंदाज में बोल पड़ा था, पसंद नहीं, लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन हो गया है यहाँ। किशुंग बोल पड़ा था सच्ची, पर वो कुछ ज़्यादा ज़ोर से बोल गया था। उसकी आवाज़ सुनकर सब उसको देखने लगे थे और अर्नव उसको घूरने लगा था। वो उसको कुछ कहता कि अर्नव का फ़ोन बज गया था, जो मुंबई ऑफिस से था, उसके मैनेजर का। वहाँ से शायद कुछ ऐसा कहा गया था जिससे अर्नव का चेहरा गुस्से से भर गया था। उसने फ़ोन किशुंग को दे दिया था और अपनी कार में लात मार दी थी। सुजाता जी और खुशी तब तक पास आ गई थी और आते ही बोली थी, क्या हुआ है बेटा, सब ठीक तो है? अर्नव ने अपने आप को शांत किया था। तब तक किशुंग के चेहरे पर भी गुस्सा आ चुका था। उसने अर्नव को देखा और फ़ोन काट दिया था। वो कुछ कहता उससे पहले ही अर्नव बोल पड़ा था, मेरी रात की फ़्लाइट की टिकट बुक कर दे, कल शाम तक नहीं तो परसों दिन तक वापस आ जाऊंगा, फिर ये प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करना है। किशुंग ने पल भर में ही फ़्लाइट की टिकट कंफर्म कर ली थी और अर्नव से बोला था, अरु, रात के 8:30 की फ़्लाइट है तो मुंबई 10:30 या 11 बजे तक पहुंचा देगी। मैं माँ को बता देता हूँ कि तू आ रहा है। अर्नव ने सर हाँ में हिलाया था, फिर सुजाता जी का हाथ पकड़कर उनको कार में बिठाया था। तभी उसको ऐसा लगा था कोई उन सबको देख रहा है। उसको रेड लाइट सी दिखी थी। अर्नव भागकर खुशी की तरफ पहुंचा था और उसको लेकर एक तरफ गिर गया था।
कोई कुछ समझ नहीं पाया था कि क्या हुआ है। सुजाता जी घबराकर बाहर निकल ही रही थी कि उनको अर्नव की आवाज़ आई थी। किशुंक आंटी जी को कार में बैठा। खुशी भी अब तक कुछ समझ नहीं पाई थी। उसने अर्नव को देखा और पूछा, क्या हुआ मिस्टर राजादा? अर्नव ने उसको सामने पेड़ की तरफ इशारा किया था और धीरे से कान में बोला था, मिस कपूर, लोग आपका स्वागत करने आए थे। वो मुझे अच्छा नहीं लगा, बस आपको लेकर कूद गया इस तरफ। खुशी उसकी बात का मतलब समझ गई थी, पर ना जाने क्यों अर्नव के इतना करीब होने से उसकी हार्ट बीट फास्ट हो चुकी थी। अर्नव ने विक्की को तब तक मैसेज कर दिया था कि उस आदमी को पकड़कर सामने लाए किसी तरह। आगे की कहानी पूरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें। और ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।